Good morning, dear students. Today we start chapter 6 of business studies, that is staffing. Firstly, we discuss the meaning of staffing. कि staffing का meaning क्या है, concept क्या है और definition क्या है. देखो staffing is concerned with filling and keeping filled positions in the organization. Staffing involves finding the right person for the right job हैविंग राइट क्वालिफिकेशन. स्टाफिंग मीन्स क्या होता है, स्टाफ को अपॉइंट करना कि जो भी करेक्ट पर्सन है जो हमें चाहिए उस तरह की उसमें क्वालिफिकेशन होना, उसको सही जॉब पे रखना कि जिस पर्सन में जो क्वालिटी है उसको उसी तरह का वर्क देना. स्टाफिंग इज कंसर्न विद फिलिंग, मतलब जो भी हमारी वैकेंसीज हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको फिल करना. एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशंस, और उनको मेंटेन करके रखना बिजनेस के अंदर ताकि वो जल्दी से हटे ना. उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देना इन द ऑर्गेनाइजेशन. स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन, तो इसमें क्या होता है, हम राइट पर्सन को सर्च करते हैं कि कौन सा पर्सन हमारी जॉब के लिए सही है. फॉर द राइट जॉब हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, जैसी क्वालिफिकेशन हमें चाहिए उसमें वैसे ही हो क्वालिफिकेशन. इट इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, अब पर्सन को रिक्रूटमेंट करना, उसकी सिलेक्शन करना, उसके लिए जो रिक्रूटमेंट पर्सन है वो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए. एंड अप्रोच द ओलो मोर एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इट्स प्रॉपर रिक्रूटमेंट, ताकि वो जो ह्यूमन को रखना है, मतलब ह्यूमन एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, वो उसकी प्रॉपरली रिक्रूटमेंट कर सके, सिलेक्शन कर सके, डेवलपमेंट कर सके और उसकी अप्रेजल कर सके. तो इस सब के लिए एक क्वालिफाइड पर्सन का होना जरूरी है. तो आप आई होप समझ आ गया स्टाफिंग क्या होता है, वैकेंसीज को फिल करना और उनको कीपिंग मेंटेन करके रखना जॉब पे. डेफिनेशन देखो, द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, हमने पहले ही मैनेजमेंट फंक्शंस डिस्कस किए हैं, तो थर्ड वन इज स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एंड थर्ड जो होता है हमारा स्टाफिंग के राइट पर्सन को अपॉइंट करना. इन्वॉल्व्स मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, मैनिंग में नहीं होता है सही पर्सन को अपॉइंट करना इन द ऑर्गेनाइजेशन. थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, उनकी सिस्टमेटिकली सिलेक्शन करके उनकी अप्रेजल करना, डेवलपमेंट करना ऑफ पर्सोनल टू फिल द रोल डिजाइंड इन द स्ट्रक्चर, जैसा रोल है उसको वैसे ही जॉब पे, उसको वैसे ही पोस्ट पे सेट करना. तो ये डेफिनेशन नोट्स और डर्नल ने दी है, ये आपको लर्न करनी है. थर्ड है स्कोप, स्टाफिंग का स्कोप, किस स्टाफिंग के अंदर क्या कुछ है, मतलब क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हम स्टाफिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं. देखो, द स्कोप ऑफ स्टाफिंग वॉज लिमिटेड टू फिलिंग द वेरियस पोजीशन, जो ट्रेडिशनली मतलब पुराने समय में जो स्कोप था स्टाफिंग का बिल्कुल लिमिटेड था, ठीक है. बट नाउ एट प्रेजेंट टाइम द रोल ऑफ स्टाफिंग हैज़ वाइडन्ड, बट आज के समय में स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है. हम भी देखते हैं कि किसी वैकेंसी की पोस्ट आती है तो पहले उसकी पोस्ट फिल होती है, फिर सिलेक्शन होती है, फिर आगे भी बहुत सारे स्टेप होते हैं, बट ट्रेडिशनली इसका स्कोप नहीं था. नाउ स्टाफिंग मीन्स रिक्रूटमेंट, सबसे पहले वैकेंसीज आती हैं, फिर उनमें सिलेक्शन की जाती है राइट पर्सन की, फिर राइट पर्सन को ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी डेवलपमेंट की जाती है, डेवलपमेंट मतलब पोस्ट अप करते हैं, कंपेंसेशन सैलरी वगैरह देना, अप्रेजल उसकी और इम्प्रूवमेंट करना, और प्रोवाइडिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, उसको रहने खाने का करके देना टू एम्प्लॉयज़. तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है स्टाफिंग के अंदर ही इंक्लूड होती हैं. इन स्मॉल कंसर्न्स स्टाफिंग फंक्शन इज अंडरटेकन बाय ओनर हिमसेल्फ, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये सारे काम सिर्फ ओनर ही करता है, और द मैनेजर लुकिंग फॉर वेरियस एक्टिविटीज, और मैनेजर हैंडल करता है. वट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस आर हैविंग सेपरेट डिमांड फॉर स्टाफिंग नोन एज पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें स्टाफ को अपॉइंट करने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है, वो होता है पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. यही पर्सन्स, ये मैनेजमेंट बैठती है, कमेटी होती है, वो क्या करते हैं सेपरेटली इंटरव्यू ट्रेनिंग के लिए ही होते हैं, जो सभी की ट्रेनिंग और इंटरव्यू लेते हैं.
ये हो गया स्कोप। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ स्टाफिंग, कि स्टाफिंग है कैसी, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है मैनेजरियल फंक्शन। हमें पहले ही पता है जो स्टाफिंग है मैनेजमेंट का एक मेन फंक्शन है। प्लानिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज एंड थर्ड वन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो स्टाफिंग है वो मैनेजमेंट का ही एक फंक्शन है। इन अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन इट इज परफॉर्म्ड आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग और उसके बाद होती है स्टाफिंग। वाइल इट इज अ कॉन्टिन्यूअल फंक्शन इन रनिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें चलता ही रहता है, क्योंकि नए पर्सन को अपॉइंट करना और जो पुराने पर्सन है उनकी रिटायरमेंट करना। कंसर्न विद ह्यूमन रिसोर्सेज। जो स्टाफिंग प्रोसेस है वो किससे कंसर्न करती है? ह्यूमन रिसोर्सेज से, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हम रखते हैं वो क्या है? ह्यूमन। तो किससे कंसर्न हुई? ह्यूमन रिसोर्सेज से। स्टाफिंग इज कंसर्न विद ऑल टाइप्स ऑफ पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन, बोथ एज इंडिविजुअल एंड एज अ ग्रुप। थर्ड है कॉन्टिन्यू फंक्शन। जो स्टाफिंग है वो कॉन्टिन्यू है, कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि एक पर्सन रिटायर हुआ उसकी जगह पे कोई नया पर्सन अपॉइंट करना। स्टाफिंग इज अ कॉन्टिन्यू फंक्शन। द ऑर्गेनाइजेशन इज टू मेंटेन द एम्प्लॉयज एंड हैज़ टू परफॉर्म द फंक्शंस रेगुलरली। तो उनको ये नए रेगुलरली फंक्शंस करने पड़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है अंडरटेकन एट ऑल लेवल्स। ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे स्टाफिंग का होना जरूरी है। नेक्स्ट है राजे फिफ्थ पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल। मतलब पर्सनल की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए स्टाफिंग का होना जरूरी है। अगर ट्रेनिंग देने वाले नहीं होंगे, कंपेंसेशन देने वाले नहीं होंगे, तो कभी भी स्टाफ टिकेगा नहीं। तो उसके लिए स्टाफिंग प्रोसेस का अच्छे से होना जरूरी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंक्शन इज टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। वो मैनेजमेंट जो पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है, या फिर आप बोल सकते हो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट क्या करता है? टाइम टू टाइम चेक करता है कि वर्कर सही काम कर रहे हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। तो उनके लिए स्टाफिंग का होना जरूरी है, क्योंकि स्टाफिंग में ही ये पर्सन इंक्लूड होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है कंसर्न विद एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। जो स्टाफिंग है वो क्या करती है? एम्प्लॉयमेंट करती है और एम्प्लॉयज़ की फिर डेवलपमेंट करती है। मीन्स पहले पर्सन को अपॉइंट करना, फिर उसकी डेवलपमेंट करना। स्टाफिंग फंक्शन इज प्राइमरली कंसर्न विद एम्प्लॉइंग एंड डिवेलपिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। पहले एम्प्लॉय को अपॉइंट करना, फिर उसकी डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ आर डिवेल्प टू टेक अप हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। टाइम टू टाइम उनकी चेकिंग करते हैं और उनकी डेवलपमेंट भी करते हैं। सेवंथ है प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन। जो स्टाफिंग फंक्शन है वो जॉब करने वाले एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम सेटिस्फेक्शन देते हैं, ताकि कोई भी अपनी जॉब छोड़ के ना जाए। द सिलेक्शन ऑफ सूटेबल पर्सन को पहले अपॉइंट करना एंड पेइंग देम एज पर देयर स्किल विल ब्रिंग देम जॉब सेटिस्फेक्शन। और उनकी स्किल के अकॉर्डिंग उनको सैलरी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है डायनामिक देखो, डायनामिक फंक्शन है स्टाफिंग फंक्शन इज चेंजिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी and newer method of work. Staffing function will have to incorporate new development in recruitment, selection, training methods. Dynamic means changeable. हमें स्टाफिंग को चेंज करना पड़ता है। पहले क्या था? पर्सन आया और इंटरव्यू लिया और रख लिया। पर आजकल क्या है? जॉब के अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर रिटन टेस्ट होता है, उनकी इंटरव्यू होती है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह होती है। तो ये सारे प्रोसेस पास करने पड़ते हैं, फिर ही उसकी सिलेक्शन की जाती है। तो डायनामिक कैसे हुआ कि जैसे न्यूअर मेथड आए, न्यू टेक्नोलॉजी आए, तो उस हिसाब से उनकी टैली वगैरह चेकिंग करना, उनकी टाइपिंग स्पीड चेक करना अकॉर्डिंग टू जॉब रिक्रूटमेंट। तो ये सब कुछ होता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस। अगर पर्सन अच्छा होगा काम करने वाला तो वर्क भी अच्छा होगा, या फिर हम बोलें अगर उसका इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो परफॉर्मेंस भी वर्कर की अच्छी होगी। तो ये स्टाफिंग मेंबर्स का ही काम है कि हर एम्प्लॉय को अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। ये होगी रजी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर स्टाफिंग, कि हमें स्टाफिंग की नीड क्यों है। फर्स्ट है फाइंडिंग कॉम्पिटेंट पीपल, कि जो भी सही पर्सन है उसी की चोन की जाए, उसी को ही चुना जाए। इट इज़ हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग
डिस्कवरिंग मतलब हम बोल सकते हैं फाइंड करना। जो स्टाफिंग प्रोसेस है वो सही और कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को चुनने में हमारी हेल्प करती है। सेकंड है पीपल एट राइट जॉब। अगर स्टाफिंग होती है उससे हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो वर्कर हमने अपॉइंट किया वो कहाँ सेट आएगा, कि वो कौन सा काम अच्छा कर सकता है। इट इज़ यूजफुल इन इम्प्रूविंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट वाई प्लेसिंग पीपल एट राइट जॉब, कि जो पर्सन जहाँ अच्छा काम कर सकता है उसी को वहीं पे अपॉइंट करना। रिड्यूस लेबर कॉस्ट, इससे लेबर कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, क्योंकि अगर हमें लगता है कि एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हैं तो उसको हम हटा देंगे। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पर्सोनल बाय अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कोई ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कोई एम्प्लॉय एक्स्ट्रा हुआ तो उसको हम हटा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन फैसिलिटेड। The expansion and diversification of the firm is facilitated by developing. Developing means ट्रेनिंग देना, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दे के हम अपने बिजनेस की ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग कौन देगा? स्टाफिंग मैनेजमेंट। फिफ्थ पॉइंट है जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर उनको हम ट्रेनिंग देंगे, उनको अगर मोटिवेट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? सेटिस्फाइड हो जाएंगे और हमारे बिजनेस की ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाएगी। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट होगी तो यूटिलाइजेशन भी अच्छी होगी। तो ये है नीड के पॉइंट्स, आप कोई भी 7 पॉइंट्स कर लेना इनमें से। नेक्स्ट टॉपिक है रजी HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने पहले ही बताया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो होते हैं जो हमारी स्टाफ को अपॉइंट करने में मदद करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स इज आ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए HRM डिपार्टमेंट का होना जरूरी है। हर ऑर्गेनाइजेशन में HRM का होना बहुत जरूरी है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड एड। ह्यूमन रिसोर्स आर द वेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच कैन हेल्प इन इट अचीविंग इट्स गोल। अगर HRM होगी तो उससे हमारे गोल्स अचीव होने में हेल्प मिलेगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है कंसर्न करती है ह्यूमन बीइंग इन ऑर्गेनाइजेशन। इट रिफ्लेक्ट अ न्यू आउटलुक विद व्यू ऑर्गेनाइजेशंस मैन पावर एंड रिसोर्सेज एंड एसेट। जो HRM है वो ह्यूमन रिसोर्सेज की देखभाल करती है, उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देनी, ये सारा किसका काम होता है? HRM का। ह्यूमन रिसोर्स इज अ टोटल नॉलेज, एबिलिटी, स्किल, टैलेंट एंड एप्टीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स, उनकी सभी की चेक करना। अब देखो कंपेयर करते हैं HRM क्या है और स्टाफिंग क्या है। अब देखो स्टाफिंग इज कंसर्न विद एम्प्लॉइंग एंड डेवलपिंग। हमने पहले पढ़ा है जो स्टाफिंग है उसका मतलब एम्प्लॉय को रखना और उनको डेवलपमेंट करना, सो दैट द कॉन्ट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम टू द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग इज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो स्टाफिंग है वो HRM का एक पार्ट है, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, तो स्टाफिंग उसका एक हिस्सा है। स्टाफिंग इज पार्ट ऑफ HRM वेयर ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रीटेड एज एसेट एंड ह्यूमन अप्रोच इज फॉलोड, जिसमें मतलब ह्यूमंस को एक एसेट की तौर पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि ह्यूमंस को हम अपनी एसेट बोलते हैं, क्योंकि अगर ह्यूमन वर्कर अच्छा काम करेंगे तो हमारी ग्रोथ होगी। HRM develop among employees a commitment towards worker। तो HRM क्या करता है? उनको मोटिवेट करता है। HRM deals with फर्स्ट मैनेजिंग पीपल एट वर्क, लोगों को वर्क के ऊपर मैनेज करना कि कौन सा पर्सन कहाँ सही काम करेगा, किसके लिए कौन सी जॉब सही है। सेकंड है द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी ग्रोथ करनी, उनकी डेवलपमेंट करनी, मतलब अगर कोई वर्कर सही काम कर रहा है तो उसकी पोस्ट हाई करना। थर्ड है द मैनेजिंग फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग आर एप्लीकेबल टू स्टाफ मैनेजमेंट, कि सभी साथ के साथ सही से वर्क करें स्टाफ मैनेजमेंट के साथ, कि जो भी स्टाफ काम कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, कि वो सिस्टमेटिक करे। The attending to staffing function such as recruitment, selection, placement are also a part of HRM। तो ये सारे पार्ट्स हैं, ये सारी ड्यूटीज़ HRM की बनती है कि वो सभी को टाइम टू टाइम चेक करे। फिफ्थ है अचीविंग
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू स्टैटिक डेवलपमेंट ऑफ कमिटेड एंड कैपेबल वर्कफोर्स, के जो भी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट चल रहा है उसके साथ ही डील करें। तो ये सारे वर्क डील्स कौन करते हैं इन सभी के साथ? HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक। आज आपने यहाँ तक लर्न करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।